हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। मैं आपका दोस्त मुकेश मिस्त्री ऑनलाइन एग्रीकल्चर कोर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो आपका फॉडर क्रॉप रहेगा। और हमारा जो सिलेबस चल रहा है ये बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर सेकेंड सेम का चल रहा है। और आप ये मत सोचिए कि केवल आपका बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर सेकेंड सेम का है, बल्कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाए हो, चाहे आप सीईटी जाओ, बीएचयू जाओ, जेआरएफ करो या किसी जॉब के लिए जाओ, तो आपको ये सब क्रॉप पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए, तो आपको आगे भी काम आएगा। तो आज हम डिस्कशन करेंगे फॉडर क्रॉप, जिसमें सबसे पहला दिया है बरसीम। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी अपने दोस्त यार या फ्रेंड है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो मटेरियल के लेके। क्योंकि कॉलेज में मैक्सिमम जो लोग होते हैं हिंदी मीडियम के लोग होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होते हैं, जिसके कारण स्कोर भी अच्छे से कर नहीं पाता। मटेरियल नहीं मिलता है तो स्कोर कहाँ से करेगा। सो अपने दोस्त फ्रेंड यारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए आज हम डिस्कशन करेंगे बरसीम। और इससे पहले हमने बहुत सारा क्रॉप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए आज हम देखते हैं बरसीम का कल्टीवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, यहाँ से हर कम्पिटिटिव एग्जाम और कॉलेज में तो आता ही है। ठीक है, तो इसका जो वनस्पति नाम है वो आपका ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम है। क्या है? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम है। ठीक है, और इसका जो फैमिली है वो आपका लेग्यूमिनेसी है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपका बरसीम है उसके लिए कौन सा राइजोबियम कल्चर का यूज़ करते हैं। तो राइजोबियम ट्राइफोली का यूज़ करते हैं। किसको? इसके जो आपका फॉडर क्रॉप में जो बरसीम है इसके लिए कौन सा राइजोबियम कल्चर का यूज़ करते हैं? तो राइजोबियम मेलिलोटी, सॉरी मेलिलोटी ट्राइफोली, राइजोबियम ट्राइफोली का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आर है, राइजोबियम ट्राइफोली, इसका यूज़ करते हैं एज ए बरसीम में। ठीक है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया था। सो आगे देखते हैं कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो आपका एशिया माइनर है, मिस्र। ठीक है, बरसीम चारे वाले किंग ऑफ फॉडर कहा जाता है। जो बरसीम है उसको चारे वाले फसलों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ फॉडर। ठीक है, यह रबी में उगाई जाने वाली एक फसल है। ठीक है, छोटे छोटे चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन है 0.5 खालिस्तान आता है, आपका ट्रू फॉल्स ऐसे करके दिया जाता है। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स में दे सकता है कि रबी ये खरीफ क्रॉप है, तो वो गलत हो जाएगा ना, उसको आपको देखना है। ट्रू फॉल्स भी आता है। और हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? तो बरसीम को ही माना जाता है। कभी कभी पूछा जाता है हे में नमी की प्रतिशत कितना होता है, तो नमी की प्रतिशत 15 से 18% होता है, याद रखेंगे। कितना? 15 से 18। बट कभी कभी ऐसा भी आता है ना, तो इसलिए एक रेंज याद रखेंगे, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नमी। ठीक है, ये रेंज तो है आपका बुक में लिखा रहता है, बट 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभी इसको ऐसे ही पूछते कि इसमें ड्राई मैटर की मात्रा कितना पाया, तो 80 से 85% ड्राई पदार्थ मैटर पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, 80 से 85%। बट मॉइस्चर को ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 15 से 18%। आगे बात करें कि इसमें जो क्रूड प्रोटीन है वो आपका 20% पाया जाता है। ठीक है, 20% क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। आगे बात करें क्लाइमेट, इसके लिए कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके लिए शुष्क व ठंडी जलवायु की आवश्यकता है। टेम्परेचर को याद रखेंगे, तापमान कितना चाहिए वृद्धि के लिए? 18 से 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बरसीम की जो पत्तियां है, लीव्स होते हैं, उसमें सूक्ष्म भार के आधार पर 20 से 31% प्रोटीन पाया जाती है। ठीक है, क्रूड प्रोटीन भी 21% पाया जाता है। क्रूड प्रोटीन को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बरसीम में क्रूड प्रोटीन कितना परसेंट? तो आपका 21% पाया जाता है। ठीक, आगे मृदा है, उसको क्षारीय जो मृदा है उसमें उपयुक्त होता है, इसमें लगाने से अच्छा माना जाता है कि इसमें आपका बरसीम को क्षारीय मृदे को जिसका पीएच आपका 7.5 से ऊपर होगा, मोर देन 7.5। ठीक है, उससे ऊपर होंगे तो आपका क्षारीय मृदा में आ जाएगा। ठीक, ये कुछ बेसिक से इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ से इसका जो वैरायटी है इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ठीक है, इसको दो प्रकार से बांटा जाता है, इसका एक तो डिप्लॉयड और एक टेट्राप्लॉयड। ठीक है, दो अलग अलग। ये जो आपका डाइप्लॉयड है उसको देशी किस्म बोलते हैं, अरे उन्नत किस्म। ठीक है, जो हाइब्रिड किस्म होते हैं। ठीक, अब इस डाइप्लॉयड में जैसे BL1 है, बरदान है, छिंदवाड़ा है, ये सब इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ठीक है, इसके अलावा ये सब भी आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यदि आप याद रख सकते हो। बट ये जो टेट्राप्लॉयड है इसको ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पूषा जायंट कई बार पूछा गया था कि पूषा जायंट इज अ वैरायटी, तो आपका किसका है? बरसीम का है। या ऑप्शन में ऐसा भी दे सकते कि बरसीम का एक वैरायटी है, उन्नत किस्म है। ठीक है, उसमें
पूषा जॉइंट भी दे सकता है, ठीक है, ये ऐसा करके पूछा जाता है। उसके बाद पूषा विशाल है, BL1022 है, ये सब उसका कुछ वैरायटी है। याद रखेंगे टेट्रापोलाइड है कि डाइपोलाइड है, ठीक है। आगे बात करें कि इसमें सीड रेट, बीज दर कितना चाहिए, ठीक है, कितना सीड चाहिए 1 हेक्टर के लिए, तो आपका 25 से 30 केजी पर हेक्टर के हिसाब से सीड रेट की आवश्यकता होता है, ठीक है। यदि आप जल्दी या देरी से बुआई करें तो 35 केजी पर हेक्टर सीड। बीज का ट्रीटमेंट कैसा करेंगे, 10% नमक के घोल से बीज का उपचारित करें जिससे कासनी के बीज को अलग किया जा सकता है, ठीक है। एक ऐसा क्रॉप है, एक कासनी क्या होता है, एक खरपतवार होता है, एक घास होता है, इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, 10% नमक के साथ ट्रीट किया जाता है किसका, बरसीम के सीड को, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें कि इसका सोइंग का टाइम कब होता है, ठीक है, ये सोइंग का टाइमिंग भी पूछा जाता है। बुआई कब करते हैं, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इसका बुआई करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे टाइमिंग को। बरसीम में राइजोबियम की ट्राइफोलिक ये हमने पहले ही बता दिया कि इसके लिए कौन सा राइजोबियम कल्चर का यूज़ करते हैं, तो राइजोबियम ट्राइफोली का यूज़ करते हैं बरसीम में, ठीक है। उसका वनस्पति नाम क्या होता है आपका, वो भी याद रखना है, बहुत फैमिली के है, इसको भी याद रखना है, छोटा छोटा चीज़ आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब इसमें NPK की बात करें, ठीक है, तो इसमें पोटाश की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो आपका नाइट्रोजन की प्रतिशत होता है वो 15 केजी पर हेक्टर और फॉस्फोरस 60 केजी पर हेक्टर, बट इसमें पोटेशियम नहीं चाहिए, ठीक है। एक चीज़ याद रखें, देखा जाए आपको एग्जाम में पूछा जाए कि बरसीम में पोटाश की मात्रा कितना आवश्यक, आपको दे दे ऑप्शन में 40, 50, 60 और नॉन ऑफ दिस, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें पोटाश की आवश्यकता नहीं होता है। तो याद रखेंगे, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, क्योंकि सब तो सोचेंगे अरे NPK कुछ तो होता ही है ऐसा करके ना, तो उसको आप नॉन ऑफ दिस लगाएंगे तभी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। बस इसमें नाइट्रोजन चाहिए, 15 से 20 केजी एवरेज मान सकते हो, और 60 केजी पर हेक्टर फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है, ठीक। अब हार्वेस्ट की बात करें, कब कब इसका हार्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे पहली कटाई आपने बुआई कर दिया खेती में, उसके बुआई के 50 से 55 दिन बाद क्या करेंगे, आप उसको एक बार कट कर सकते हो। दूसरे कट क्या करेंगे, पहली कट कर दिया उसके 25 से 35 दिन बाद जाके फिर दूसरा कटिंग करेंगे, ठीक है। देखिए हम क्या किया, आपने एक डायग्राम बनाता हूँ आपको, ये आपका फील्ड है, ठीक है, आपने यहाँ पे बरसीम सोइंग कर दिया। अब बरसीम का हाइट अच्छा खासा हो गया, ठीक है, 50 से 55 दिन हो गया इसका एज। आपने क्या कर दिया, पहला हार्वेस्ट कर दिया, एक बार वहाँ से कट कर दिया, फिर दूसरा कट क्या करेंगे, फिर उसमें से निकलेगा, कट करने के बाद फिर से निकल रहा, रटून होता है इसमें भी, ठीक है, रटूनिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर 20 से 25 दिन बाद क्या करेंगे, फिर से कट करेंगे, ठीक है, फिर उसमें थोड़ा फर्टिलाइजर देंगे, फिर से वो ग्रो होगा, फिर तीसरा कटिंग करेंगे 20 से फिर 35 दिन बाद, ठीक है। मतलब पहला कटिंग को याद रखेंगे 50 से 55 दिन, उसके बाद और 2 कटिंग करेंगे उसके 25 से 35 दिन के इंटरवल में, ठीक है। और इसमें एक बात याद रखेंगे, इसमें भी रटूनिंग लिया जाता है, कभी कभी पोर्शन पर, जैसे शुगर कैन में रटूनिंग लिया जाता है, ठीक है, वैसे बरसीम में भी लिया जाता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस टाइप से दिया गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसका कुछ खरपतवार देखिए। जैसे वहाँ पे हमने खरपतवार में देखे थे, जो आपका 10% नमक के घोल से ट्रीटमेंट क्यों करते हैं बीज को, क्योंकि उसमें कासनी जो एक खरपतवार एक बीज होता है वो मिला हुआ रहता है, उसको निकालने के 10% जो नमक के घोल से ट्रीटेड करते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है, चिकोरिया इंटाइवस है, ये याद रखें, चिकोरिया इंटाइवस है, ठीक है। इसको नियंत्रण करने के लिए क्या डालेंगे, आपका जो डाइनोसोल एसीटेट है उसको 1.5 kg, ठीक है, पर हेक्टर के हिसाब से आप पोस्ट इमरजेंस में डाल सकते हो, ठीक है। पोस्ट इमरजेंस मतलब जो आपका देखिए आपने सोइंग कर दिया, एक तो सोइंग से पहला होता है, एक सोइंग के टाइम होता है, और सोइंग के 10 से 12 दिन बाद जो देता है उसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट इमरजेंस, हार्वेस्ट नहीं सॉरी, पोस्ट इमरजेंस बोलेंगे जो आपका 10 से 15 दिन के बाद होगा, ठीक है। अब तुरंत नहीं यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। आगे बात करें कीट के, तो उसके लिए 0.5 मेलाथियन पाउडर, ठीक है, पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं। कीट मतलब जो इंसेक्ट हो गया उसके नियंत्रण के लिए, ठीक है। आगे बात करें कि आपका स्टेम रॉट, ठीक है, स्टेम रॉट एक रोग होता है, ठीक है। उस स्टेम रॉट वो याद रखेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्टेरॉट, इसके इसके जो ट्रीटमेंट है उसको भी देख लेंगे, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। यील्ड को याद रखेंगे, कितना यील्ड आता है 1 हेक्टेयर में, तो आपका 700 से 800 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से आपका
यील्ड प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका पहला जो क्रॉप था फॉडर क्रॉप, जिसमें आपका बर्सिम था, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लूसन पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरे इस तरह का आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।